के लोग कहते हैं कि पवन सिंह की पत्नी साथ नहीं है, लेकिन आज काराकाट में वोट मांग रही है। क्या कहना चाहिएगा विपक्ष के लोग? विपक्ष के लोग क्या कहते हैं आप सुनते रहिए। विपक्ष के लोग क्या क्या कहेंगे। नाचने गाने वाले लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? विपक्ष के लोग कह रहे हैं जो नाच सकता है वो कुछ भी कर सकता है, ये जानते हैं ना। जो गा सकता है वो नाच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं अपना ताकत एक लफुए के अंदाज से उनको दिखाऊंगा कि लफुए में क्या शक्ति है। बेटा हम लोग बना करके भेजे हैं, काराकाट का बेटा है पवन। उस हिसाब से पवन को काराकाट का जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना बेटा भाई मान रही है। चाची छू के चरनिया दी हो तू दुलार, ओट मांगे बेटवा तोहार, ए चाची सुना ओट मांगे भैया हम। बीजेपी से हैं, मनोज तिवारी जी है। क्यों आप बिहार में 40 सीटों में अभी हॉट सीट माना जा रहा है काराकाट लोकसभा सीट। काराकाट लोकसभा सीट इसलिए माना जा रहा है जब से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पवन सिंह के अभी चाचा हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। काराकाट का क्या माहौल है, क्या चुनावी स्थिति है? स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल से जो भी सुन रहा है और देख रहा है सबको मेरा प्रणाम। पवन सिंह के लड़ाई किन से? 3 प्रत्याशी, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह। पवन सिंह का लड़ाई किसी से नहीं है। काराकाट का जनता इतना इनको आशीर्वाद दे रही है कि हम लोगों को देखने से किसी से लड़ाई नहीं। पवन सिंह आरा छोड़ के काराकाट के धरती पाए यहाँ चुनाव लड़ने। काराकाट के वासियों ने कितना दुलार और प्यार दे रहे हैं। काराकाट का जनता, हम लोग कोई विदेश के नहीं ना, हम लोग भी काराकाट के ना हैं। शाहबाद के ही अंदर काराकाट आता है। हम लोग भी शाहबाद के हैं, पवन शाहबाद के हैं। तो काराकाट में पवन चुनाव लड़ रहे हैं तो काराकाट का जनता कितना आशीर्वाद दे रही है। आप लोग घूम कर हर जगह देख रहे हैं कि कितना आशीर्वाद मिल रहा है। पवन सिंह के विरोध में मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह, तमाम कलाकार ऐसे आ रहे हैं जो पवन सिंह को विरोध करेंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। कोई विरोध करने वाला नहीं है। सब लोग जैसे मेरे लिए पवन है वैसे मनोज तिवारी है, निरहू है, ठीक है। पवन के लिए सब लोग भाई हैं, सबको अपना भाई मानते हैं। अब वो लोग आएंगे तो आने दीजिए, तो यहाँ का जनता उन लोगों को जवाब देगी। विपक्ष के लोग कहते हैं कि पवन सिंह की पत्नी साथ नहीं है, लेकिन आज काराकाट में वोट मांग रही है। क्या कहना चाहिएगा विपक्ष के लोग? विपक्ष के लोग क्या कहते हैं आप सुनते रहिए। विपक्ष के लोग क्या क्या कहेंगे सब आप देख रहे हैं, जनता देख रही है। काराकाट के वासियों के लिए क्या कहना चाहिएगा, क्या संदेश है? काराकाट के जनता के लिए संदेश यही देना चाहेंगे। जिस तरह से काराकाट के पवन बेटा हम लोग बना करके भेजे हैं, काराकाट का बेटा है पवन। उस हिसाब से पवन को काराकाट का जनता अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना बेटा भाई मान रही है। पवन सिंह के क्या उम्मीद है, जीत पाएंगे? कितना, अब कितना जीत पाएंगे? परसेंटेज उम्मीद? कितना परसेंट जीत पाएंगे? आप लोग घूम करके देखिए कितना परसेंट जीत पाएंगे। तो आप लोग ना बताइएगा। हमारे तो लड़के हैं, कहीं ना कहीं लड़के हैं, भतीजे हैं, तो इसका कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा होगा। काराकाट के वासियों से क्या कहिए, कितना परसेंट है कि वो जीत पाएंगे? कितना परसेंट? हम तो हमारे देखने से तो 101% लग रहा है कि जीत रहे हैं। चलिए, यहाँ पे और सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ बीनू दीवानी, सिंगर बीनू दीवानी। सिंगर हैं आप जी। पवन सिंह के सभा में एक बार आए थे, देखे। और पवन सिंह के लिए क्या लोग यहाँ पे कह रहे हैं, काराकाट के लोग? सब वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। पवन सिंह के विरोधी कहते हैं कि नाचने गाने वाले 18 से 25 साल के लोग भी कहीं ना कहीं लफुए हैं, तो नाचने गाने वाले यहाँ विकास नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम बस इतना ही जानते हैं, जिसके अंदर कला रहेगा वो अपना कला दिखाएगा ही। कि देखिए, किसी का भी अगर कोई जो बोलता है ये बात, अगर उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो एक शब्द नहीं बोल पाएगा। क्योंकि आप सिंगर हैं और सिंगर का जो मनोकुलीन होता है, जो हिम्मत होता है, वो आप ही बता सकते हैं। इसलिए हम आपसे बात ये छेड़े हैं कि नाचने गाने वाले लोग क्या करेंगे? विपक्ष के लोग कह रहे हैं जो नाच सकता है वो कुछ भी कर सकता है, ये जानते हैं ना। जो गा सकता है वो नाच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, हमारे कहने मतलब जनता लोग, जितने जनते लोग आज जो भी हैं पवन भैया, जनते के इतने से हुए हैं उतना ऊपर, और जनते ही जिताएंगे उनको, ठीक है। आप देखिएगा जनता से किस अंदाज में आप वोट मांगिएगा, किस अंदाज में। गिले आशीष चाची छू के चरनिया दी हो तू दुलार, ओट मांगे बेटवा तोहार, ए चाची सुना ओट मांगे भैया हमार।
कहीं ना कहीं लग रहा है कि पवन सिंह के चाचा हैं, इसके वजह से आप बोल रहे हैं कि पवन सिंह का वोट दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं पवन भैया को और चाहेंगे और चाहते रहेंगे। चलिए, यहाँ पे युवा हैं जिनको विपक्ष के लोग कहते हैं कि 18 से 25 वाले। एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूके कुमार। कहाँ के वासी हैं? मैं बिहटा का रहने वाला हूँ। काराकाट के हैं? काटाकाट के नहीं है, बाकी हमने यहाँ सिपोल चलिए, के हैं। किनका समर्थन करना देखिए, चाहिए? मैं विकास पे बात करना चाहता हूँ, ये नहीं कि वोट जाति फाति पर नहीं छोड़ी, जाति फाति दुनिया चला गया। बाकी है हमारा राजनीतिक है विकास मैंने जानते हैं। फिल्म सिटी को आप कह रहे हैं कि नाचने गाने वाले हैं, तो फिल्म सिटी जब हमने उत्तर प्रदेश में दिनेश यादव जी हैं, बीजेपी से हैं, मनोज तिवारी जी हैं, क्यों आप उत्तर प्रदेश में आपको मांगना चाहिए था ना कि हमको फिल्म सिटी बिहार में चाहिए मेरे को। पवन सिंह एक नए चेहरे हैं और वो हमसे बड़े तुल समान हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि काराकाट क्षेत्र में आएँ और अपना एक जैसे काराकाट का नाम का जलवा दिखाए हैं एक पूरा इंडिया के टॉप लेवल पे, तो मेरा बिहार का भी एक काराकाट क्षेत्र को इसको भी एक टॉप लेवल पे लेके जाएं। भोजपुरी के आगे ले जाने वाले पवन सिंह, विपक्ष के लोग 18 से 25 साल के लफुए कहे जाने वाले। मैंने तो अभी भी जस्ट बताया कि लफी अगर हैं तो उनके नज़र में हैं, और वो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो आप ही समझ रहे हैं कि मैं क्या हूँ, आपके बारे में मैं नहीं जान सकता। क्योंकि अगर दूसरे के अगर विपक्ष के लोग अगर ऐसे बोलते हैं कि ये लफुए हैं, तो लफुआ हर कोई नहीं होता। मैंने आपको पसंद है लफुआ? लफुआ कैसे पसंद हो जाएगा? अगर उनको नज़र में लफुआ है तो वो उनके नज़र में लफुआ है ना। मैं तो एक अपने जेनुइन पे हूँ, मैं तो लफुआ नहीं हूँ, तो वो अपना जाना चाहते हैं। लेकिन मैं अपना ताकत एक लफुए के अंदाज से उनको दिखाऊंगा कि लफुए में क्या शक्ति होती है। चलिए, इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आप धनंजय को दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।